हेलो गाइस, अस्सलाम वालेकुम। माई सेल्फ मोहम्मद ज़ुबैर एंड यू आर वाचिंग माई यूट्यूब चैनल डॉक्टर ज़ुबैर व्लॉग। अच्छा तो गाइस, ये व्लॉग स्पेशल उन स्टूडेंट के लिए जिनका अभी चाइना में न्यू एडमिशन हुआ है और वो फर्स्ट टाइम पाकिस्तान से चाइना में ट्रैवल कर रहे हैं। तो इस व्लॉग में आपको ये इन्फॉर्मेशन देनी है कि आपने पाकिस्तान से आते हुए क्या चीज़ साथ लेके आनी है, इधर चाइना में कौन सी चीज़ एक्सपेंसिव है और किस किस चीज़ की ज़रूरत पड़ती है। तो सबसे पहले जो आपने देखना है वो ये देखना है कि आपने किस एयरलाइन की टिकट करवाई है। अगर आपने करवाई है चाइना साउदर्न की तो वो 50 kg अलाउ करती है और उसका एक ट्रांसफ़र भी होता है उरुंची में। तो उसके अलावा सीरियन एयरलाइन हो गई, वो भी 50 kg अलाउ करती है। वो डायरेक्ट इस्लामाबाद से बीजिंग आती है। और उसके अलावा जो PI एयरलाइन है वो भी डायरेक्ट आती है और उसका जो वेट होता है वो 80 kg स्टूडेंट को अलाउ होता है। बाकी बिजनेस वगैरह के लिए कोई आ रहा है तो उसको ओनली 50 kg अलाउ होता है और अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उसको डिस्काउंट होता है, वो अपना सामान ज़्यादा लेके आ सकता है, वो होता है 80 kg और वो होती भी डायरेक्ट है। तो इसीलिए बेस्ट है कि आपको PI की टिकट करनी चाहिए। तो और उसका जो पैकिंग करने का तरीका है वो ये है कि आपने वन बैग में, एक ही बैग में तकरीबन 33 kg पैक करना है। अगर 33 से ज़्यादा होगा तो वो आपको फिर मैनेज करना पड़ेगा, आपको बैग से निकालना पड़ेगा। तो उसके अलावा जो सीरियन एयरलाइन या चाइना साउदर्न हो गई वो वन बैग में 25 kg अलाउ करती है। 2 बैग 50 kg के होने चाहिए। अगर वन बैग में, एक बैग में 25 से एक्सीड करेगा तो वो आपको सावधान है वो भी निकालना पड़ेगा। तो ये आपने बहुत ही एहतियात करनी चाहिए पैकिंग में। और बाकी आपने कौन सी चीज़ें साथ लेके आनी है, तो इसमें जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है वो है मिसालें आपके। क्योंकि जब आप चाइना में आएंगे अपनी यूनिवर्सिटी में तो बाहर बाकी सामान मिल जाता है लेकिन मिसाले वो नहीं मिलते। इधर ये जो खाना पकाते हैं इनके अपने अपने मिसाले होते हैं और वो हमारे यूज़ के नहीं होते। हम तो भाई आदी हैं बिरयानी खाने के और बाकी चिकन वगैरह खाने के, तो इसीलिए बिरयानी मसाला, चिकन कोरमा और बाकी जो भी मिसालें हैं, हल्दी वगैरह, ये भी साथ लेके आनी है। और नमक इधर मिल जाता है। उसके अलावा चीनी जो है वो भी इधर मिल जाती होती है। बाकी मिसाले जो भी हैं वो आपने साथ आपने रखने हैं। उसके अलावा जो आपने साथ रखना है वो आपने रखनी है पत्ती चाय बनाने के लिए। बाकी जो चाय के शौकीन है वो अपने साथ एवरीडे भी साथ लेके आएँ, क्योंकि इधर दूध मिल जाता है तो उसका अगर ना भी साथ लेके आएँ तो कोई इतना ज़्यादा मुश्किल नहीं है। अगर साथ लेके आ जाएं तो बेस्ट है। इसके अलावा जो शॉपिंग है, आपने कपड़े वगैरह लेने हैं वो आपने पाकिस्तान से ही लेके आने हैं, क्योंकि इधर जो शॉपिंग है, कपड़े, क्लॉथ्स वगैरह, ये बड़े एक्सपेंसिव हैं। तो इसीलिए पैंट्स, शर्ट्स वगैरह ये आपने पाकिस्तान से ही लेके आनी है। और कमीज शलवार हो गई, वो तो कमीज शलवार तो आपने सावधान है अपने साथ ही रखेंगे। बाकी पैंट शर्ट्स ये भी आपने मोस्टली आप पाकिस्तान से लेके आएँ। इधर चाइना में एक्सपेंसिव होते हैं तो फिर भी अफोर्डेबल होते हैं लेकिन पाकिस्तान से इधर एक्सपेंसिव हैं। तो ये जो आप पाकिस्तान से ही लेके आएँ चीज़ें। और बाकी शूज़ वगैरह हो गए वो इधर चाइना में सस्ते हैं तो शूज़ के 1-2 पेयर लेके आएँ। बाकी शूज़ ज़्यादा लाने की ज़रूरत नहीं है। इधर चाइना में शूज़ वो चीपेस्ट प्राइस में मिल जाते हैं तो वो इधर से ही अगर आप लेंगे तो आपको अच्छे भी मिल जाएंगे और सस्ते भी मिलेंगे। और इसके अलावा हो गया मोबाइल फ़ोन वगैरह और लैपटॉप वगैरह। तो कुछ जैसे हम भी आए थे तो हमने यही सोचा था कि भाई इधर से ही पाकिस्तान से लेके आए जाते हैं। कुछ दोस्तों ने हमें पता नहीं मिस गाइड वगैरह किया था और कुछ दोस्त पाकिस्तान से ही मोबाइल वगैरह लेके आए थे। तो इसीलिए इधर जब हम पहुंचे तो हमें पता चला कि भाई इधर तो चीज़ें सस्ती हैं। तो ये चीज़ें आपने इधर चाइना में ही आके लेनी है। लैपटॉप वगैरह हो गए, मोबाइल वगैरह हो गए, तो ये इधर से ही लेनी है। और बाकी नॉर्मल सा मोबाइल जो आपके पास है यूज़ का वो तो आप साथ लेके आएँ। अगर आपका अपग्रेड करने का, अच्छा लेने का मोबाइल का मूड है तो वो इधर चाइना से ही लें आप। और इसके अलावा जो चीज़ है वो आपको मैं शुरू में बताना भूल गया, वो ये है कि आपने जायज़ नेटवर्क की इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा लेनी है। क्योंकि जब आप पाकिस्तान से आते हुए चाइना में लैंड करेंगे तो आपको फ़ौरन से चाइना की सिम नहीं मिल जाती। आपको यूनिवर्सिटी आना होता है इधर से, फिर आपको अपने कैंपस से ही मोस्टली मिलती है सिम। तो इसीलिए आप इंटरनेशनल रोमिंग ऑन करवा के आएंगे
तो जब आप चाइना में लैंड होंगे तो आपको ट्रांसलेटर की भी ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर आपके पास इंटरनेशनल रोमिंग ऑन नहीं होगी तो आपको ये बहुत ज़्यादा मुश्किल होगी, आपको नेट की भी तो ज़रूरत पड़ेगी ना। तो जब इंटरनेशनल रोमिंग ऑन होगी तो नेट भी आपका चलता रहेगा। आप अगर पाकिस्तान में किसी को कॉल वगैरह करनी हो या बाकी जो भी हो तो ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है। और इसके अलावा जो चीज़ है वो है भाई आपकी बुक्स। तो बुक्स आपने पाकिस्तान से लेके आनी है। चाइना में कोई मेडिकल की या बाकी जो भी आपका मेजर है उसकी बुक्स बड़ी मुश्किल से मिलती हैं। तो बुक्स आपने पाकिस्तान से लेके आनी है। आपने अपने सीनियर वगैरह से आपका जो भी सीनियर अगर आपका कांटेक्ट है किसी से तो आप उनसे कांटेक्ट करके आप जो भी बुक्स ज़रूरत हो तो वो पाकिस्तान से लेके आएँ। और इधर जो भी स्टडी होती है वो पीपीटी से होती है स्टडी। तो बुक्स आपकी इसलिए ज़रूरी हैं क्योंकि आपने इधर सेल्फ स्टडी भी करनी होगी। आपने वापस जाके एनआरई जैसे हम मेडिकल स्टूडेंट का होता है एनआरई एग्ज़ाम भी देना होता है, तो इसलिए फिर सेल्फ स्टडी के लिए ये बुक्स ज़रूरी हैं। इधर के जो एग्ज़ाम है वो पीपीटी से आपको क्लियर करने होंगे और जो बुक्स हैं वो आपको सेल्फ स्टडी के लिए आपको एनआरई का एग्ज़ाम क्लियर करने के लिए ज़रूरत होगी। तो इसके अलावा जो चीज़ें हैं वो दालें वगैरह, तो दालें भी आपने पाकिस्तान से ही साथ लेके आनी है। इधर दालें बड़ी मुश्किल से मिलती हैं, मिल जाती हैं, ये नहीं है कि नहीं मिलती, लेकिन एक्सपेंसिव होती हैं। ये भी पाकिस्तान से मतलब इंपोर्ट हुई होती हैं या इंडिया से होके आती हैं, तो इसीलिए फिर ये एक्सपेंसिव हो जाती हैं। और इसके अलावा जो चीज़ है आपने अपने साथ खाने की चीज़ें थोड़ी बहुत साथ रख लेनी है। अगर आप सर्दियों में आ रहे हैं तो आपने अपने हैंड कैरी में आपका कोट वगैरह हो गया या चादर वगैरह जैसे भी है सर्दी से बचने के लिए, तो वो भी आपने हैंड कैरी में रख लेनी है क्योंकि लगेज कैरी होता है वो रैप हुआ होता है। तो चाइना में बीजिंग में पहुंचते ही बहुत ज़्यादा सर्दी होती है। जब हम आए थे तो हम सर्दियों में आए थे, पाकिस्तान में तो मौसम एक नॉर्मल सा था। जब हम चाइना में लैंड किए तो भाई लोगों ने ही अपने बैग खोले थे और हमें अंदाज़ा ही नहीं था कि कितनी ज़्यादा सर्दी होगी। तो फिर हमें सारा सामान वगैरह खोलना पड़ा, अपनी चीज़ें बाहर निकालनी पड़ी, तो वो मुश्किल हुई थी। तो इसीलिए आपने कोट वगैरह आपने हैंड कैरी में रख लेने हैं। आप हैंड कैरी भी अपना ज़रूरी साथ रखिएगा क्योंकि आपके डॉक्यूमेंट्स वगैरह भी उस चीज़ में होंगे, ज़रूरियात की बाकी भी खाने पीने की चीज़ें उसी में होंगी। तो हैंड कैरी वो तो ज़रूरी है। ये नहीं है कि आप बगैर हैंड कैरी के आ जाएं तो वो आपको ज़्यादा मुश्किल होगी। तो हैंड कैरी भी साथ रखिएगा, अपने डॉक्यूमेंट्स उस हैंड कैरी में रखिएगा और अपना जो लॉन्ग कोट वगैरह या सर्दी से बचने के लिए जो चीज़ें हैं वो भी आपने उस हैंड कैरी में रखनी है। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो आपने लगेज कैरी में रखनी है। इसके अलावा जो चीज़ है वो है चावल। चावल इधर मिल जाते हैं, बनास्पति चावल इधर मिल जाते हैं ऑनलाइन, लेकिन वो एक्सपेंसिव होते हैं। अगर आपके पास स्पेस है तो आप 5-7 केजी चावल भी साथ रख लेना बनास्पति अच्छे से लेकर, तो वो भी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। इधर जो चावल मिलते हैं अच्छे नहीं होते पाकिस्तान के बनास्पति चावल की निस्बत। आपके पास स्पेस है तो ये चीज़ें साथ रख लेना, नहीं तो मैंने आपको पहले ही बताया कि आपने अपना जो लगेज वेट है उसके मुताबिक ही सब कुछ मैनेज करना है। बस मैं आपको एक ओवरव्यू दे रहा हूँ कि आपने कौन कौन सी चीज़ें लेके आनी है। बाकी जब मैं आया था तो मैं अपने साथ पेज वगैरह रजिस्टर वगैरह ये चीज़ें भी साथ लाया था, तो इन चीज़ों की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। और पेंसिलें वगैरह इन चीज़ों की भी ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इधर आते ही आपको पिंडोडो वगैरह ऐप हैं, बाकी भी काफ़ी सारी ऐप्स हैं, तो उससे आप ऑनलाइन परचेज कर सकते हैं और सस्ती मिल जाती हैं ये चीज़ें। इन चीज़ों की ज़रूरत नहीं। और बाकी जो बर्तन वगैरह हैं वो भी आपने अपने साथ नहीं रखनी। प्लेटें वगैरह हम भी ले आए थे, गिलास वगैरह, तो एक आध प्लेट रख लें, एक आध गिलास रख लें। जब आप पहुंचेंगे तो फ़ौरन तो आपको चीज़ें नहीं मिल जाएंगी, तो बस एक आध चीज़ें हो जो शुरू में ही इस्तेमाल करना पड़ेगी, तो बाकी कोई ज़्यादा चीज़ ज़रूरत नहीं है। और आटा वगैरह हो गया और बाकी चीज़ें ये इधर सब कुछ मिल जाती हैं। आटा भी मिल जाता है, चिकन भी हलाल मिल जाता है। जो हमारी यूनिवर्सिटी है शांडोंग फर्स्ट मेडिकल यूनिवर्सिटी, तो इसके बिल्कुल 1 ही किलोमीटर दूर एक शॉप है, तो वो मुसलमानों की शॉप है। उधर से हलाल चिकन मिल जाता है, हलाल मटन मिल जाता है, हलाल बीफ मिल जाता है, सब चीज़ें मिल जाती हैं। तो आपने अपना बाकी भी मोस्टली जो यूनिवर्सिटीज़ हैं जहाँ पे इंटरनेशनल होते हैं उसके साथ ये हलाल चीज़ें, हलाल पॉइंट्स, ये चीज़ें होती हैं, ये मिल जाती होती हैं।
तो हमने भी ये सारी चीज़ें जब हम आए थे तो अपने सीनियर से ये पूछते थे कि हाँ भाई आटा भी मिलेगा, फलां चीज़ भी मिलेगी, फलां चीज़ भी मिलेगी। तो बाकी सब चीज़ मिल जाती है, सब्ज़ी वगैरह सब कुछ इधर होता है। तो हम पाकिस्तान में रह के ये सोचते होते थे कि भाई वो तो पता नहीं क्या क्या चीज़ें खाते होंगे, तो वो खाते होते हैं, वो उनका अपना है। लेकिन सब्ज़ियाँ वगैरह ये सब चीज़ जो भी पाकिस्तान में चीज़ें, आलू बाकी चीज़ें जो भी हैं, ये सब चीज़ इधर अवेलेबल हैं। आटा भी है, सब कुछ है बाकी। तो बाकी सिर्फ़ और सिर्फ आपने मिसाले साथ लेके आने हैं, दालें साथ लेके आनी है। उसके अलावा स्पेस है तो चावल भी साथ लेके आएँ, अपनी बुक्स साथ लेके आएँ, कपड़े लेके आएँ। आप अपना कमीज़ शलवार जो है वो भी लेके आएँ, क्योंकि जुम्मे के वक्त और ईद नमाज पे जाने होता है, ईदें आती हैं। तो ये आपका जो नेशनल ड्रेस है ये बड़ा इम्पोर्टेंस रखता है, तो ये चीज़ें आप साथ लेके आएँ। बाकी आप अगर पाकिस्तान का फ्लैग भी साथ रख लें तो वो भी आपको ज़रूरत आ जाएगा, क्योंकि जो इंटरनेशनल जो भी फेस्टिवल तो वो भी ज़रूरत होती है। तो ये चीज़ें साथ लेके आएँ। बाकी काफ़ी सारे लोग होते हैं जो ज़रूरियात की चीज़ें नहीं भी होती तो वो भी साथ लेके आते हैं। तो आप ऐसा नहीं करें, फिर कैरी करना भी बड़ा मुश्किल हो जाता है। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर आप 80 kg लेके आए, आप अकेले हैं, तो फिर आप कैसे मैनेज करेंगे भाई, 2 मन बनता है। तो इसीलिए आप वो चीज़ें लेके आएँ जो ज़रूरियात की चीज़ें हों। ये ना हो कि आप इतनी चीज़ें लेके आएँ कि फिर आपको मुश्किल होता रहे। तो हाँ, बाकी जो गर्ल्स हैं तो वो भी अपना नेशनल ड्रेस जो भी है वो पाकिस्तान से ही लेके आएँ। इधर बाकी गर्ल्स का मेकअप का चीज़ें जो भी हैं वो इधर मिल जाती हैं, वो भी इजीली मिल जाती हैं, उसका कोई नहीं है इशू। तो वो इजीली भी मिल जाती हैं और सस्ती भी मिल जाती हैं। तो ये परेशान होने की लड़कियों को ज़रूरत नहीं है कि हमें ये मेकअप का सामान नहीं मिलेगा। ये इधर बहुत ही मेकअप का अच्छा सामान है और बहुत ही सस्ता सामान है। और बाकी जो भी शूज़ वगैरह हैं वो तो मैंने आपको ऑलरेडी बताए, 1-2 पेयर लेके आए। बाकी जो भी चीज़ें हैं वो सब चीज़ ही अवेलेबल है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है कि आपको इधर आके ना मिले। मैंने सोचा कि आपको ये चीज़ें बता दूं, और कुछ दोस्त जो अभी न्यू आए हैं तो उनको इन चीज़ों का पता नहीं था, वो ऐसे जो ज़रूरियात की चीज़ नहीं भी थी इधर मिल जाती है तो वो भी साथ लेके आए। तो ये चीज़ आपको बताना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। बाकी अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें, और वीडियो आपके जो बाकी दोस्त आ रहे हैं उनको शेयर करें, क्योंकि फजूल चीज़ें साथ लेके आने की कोई ज़रूरत नहीं है, तो उनको भी पता चल जाएगा। तो फिर इंशाल्लाह नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।